नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन टॉपिक पे। ये टॉपिक आया कहाँ से, सबसे पहले इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हीट एंड वर्क क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। हीट, वर्क एंड एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि हीट एंड वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का दो मीडियम है। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना कि हीट एंड वर्क एनर्जी ट्रांसफर करने के दो मीडियम है। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि हीट एंड वर्क के बारे में मेरे को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि एनर्जी इंट्रैक्शन टॉपिक है और इसमें इंक्लूडिंग क्या टॉपिक है, हीट एंड वर्क। तो हम लोग जो इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स कि एनर्जी इंट्रैक्शन वाले सीरीज में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ओनली वर्क के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं वर्क पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली में वर्क होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फीलिंग के साथ सब चीज़ों को समझेंगे। देखो वर्क को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी। थर्मोडायनेमिक्स की ही स्पेशल बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लिए वर्क को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम if the things internal to the system, ठीक है, can be equated to raising of weight। ओके, लगता है कि कुछ समझ में आया नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक फीलिंग के साथ समझते हैं। देखो एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में हम तब बोलेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, जब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, ठीक है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो वेट को रेज करना शुरू कर दे, उसको हम इक्वेट कर पाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। बात समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम तब बोलेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, हम तब बोलेंगे जब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो वेट को रेज करना शुरू कर दे, ठीक है, और उसको हम क्या करें, इक्वेट कर पाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भैया मेरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो वर्क तो डिफाइन हो गया और चीज़ें समझ में भी आ भी गई। और आपके पास यहाँ पे और अच्छे से वर्क को हम क्लियर करने के लिए 4 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ही है, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। हमने क्या करा, सबसे पहली चीज़ कि एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, दिस इज सिस्टम। और इसमें हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, सेकेंड यहाँ मोटर लगा दिया, ठीक है, और इस बैटरी और मोटर के साथ, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये हमारा एक फैन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फैन है, ठीक है, और ये जो है ये शाफ्ट के थ्रू फैन को क्या करा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने जो बोला था कि वर्क की जो डेफिनेशन में बोला था कि सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, ठीक है, वो वेट को रेज, तो मतलब वेट को रेज करने की बात हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, ये जो फैन है हमारा, ठीक है, इस फैन को हम लोग एक पुली से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट ही है, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट है, ये पुली है, और इस पुली से क्या करा, एक वेट को रेज करा दिया, लटका दिया, ठीक है। अब पता ये चला कि ये जो पुली है, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट जैसे ही हमारा रोटेट कर रहा है, शाफ्ट जैसे ही हमारा घूम रहा है, तो ये वेट क्या हो रहा है,
ये वेट रेज कर रहा है, ठीक है, तब हम मानेंगे ना कि ये वर्क जो है, ठीक है, रियल में ये वर्क हो रहा है, मतलब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा किसकी वजह से हमको वर्क मिल रहा है या किसकी वजह से, ठीक है, रेजिंग द वेट, मतलब वेट जो है हमारा रेज कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स टू रेजिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो हो रहा है शाफ्ट की वजह से। तो यहां पे जो वर्क होगा, ठीक है, उस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, शाफ्ट वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मेरे को वर्क मिला, ठीक है, वो कौन सा वर्क है, वो है शाफ्ट वर्क। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सिस्टम के बाहर कौन सा क्या है, कौन सा वर्क है, हमारा शाफ्ट चल रहा है, ठीक है, शाफ्ट घूम रहा है, शाफ्ट के घूमने से वेट का रेजिंग हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पे शाफ्ट वर्क है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूं तो सिंपल है, कुछ नहीं है, मतलब शाफ्ट के घूमने से हमें वर्क मिल रहा है तो शाफ्ट वर्क, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो शाफ्ट है ना बाबू, यहां पे ये है एक्सटर्नल टू द सिस्टम। शाफ्ट क्या है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, इंटरनल से मेरा को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम जो एग्जांपल्स देने जा रहे हैं उसमें भी सिमिलर चीज है, बैटरी है, ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या करा, मोटर को रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहां पे कोई एक शाफ्ट है नहीं बाहर में, ठीक है, यहां पे मेरे को किसके कारण वर्क मिल रहा है, ये जो फैन है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, या कोई भी काम कर रहा है सपोज दैट, तो वो किसके कारण काम कर रहा है, वो इस मोटर के कारण काम कर रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसके कारण काम कर रहा है, मोटर के कारण काम कर रहा है, तो यहां पे कौन सा वर्क होगा, मोटर वर्क होगा, मतलब एक्सटर्नल टू द सिस्टम कौन सा होगा, मोटर होगा। बात समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग आसानी से बोल दिए कि ये जो वर्क है, इस वर्क का नाम हम लोग देंगे मोटर वर्क, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग नो वर्क कंडीशन की। हमने पहले ही बोला था एक्सटर्नल टू द सिस्टम, फर्स्ट जो वर्ड है, ठीक है, वही है कि एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग द वेट। लेकिन भैया यहां कोई एक्सटर्नल टू द सिस्टम है क्या, सिस्टम के बाहर कुछ है क्या, जो है सो सिस्टम के अंदर में है। तो सिस्टम के अंदर में क्या है मेरे को कोई लेना देना है नहीं। अगर एक पेट्रोल बाइक है आपके पास में, पेट्रोल भी फिलिंग किया हुआ है, सब कुछ फिल है और वो चल नहीं रही है, वो वर्क दे नहीं रहा है, तो मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि वर्क हुआ या नहीं हुआ, क्या है उसके अंदर में, क्या है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल टू द सिस्टम मेरे को चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क का, ठीक है, ये चीज़ तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं कि नो वर्क कंडीशन तो आप समझ गए, मतलब एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम, हमको ये देख लेना है सबसे पहली चीज कि एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम है या नहीं है, ये चेक कर लो बाबू। अगर है तो वो जो वर्क हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल टू सिस्टम कौन सा है, ठीक है, तो उसको उस मोटर वर्क या सॉफ्ट वर्क का हम लोग नाम देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। मतलब अच्छा, इन चारों एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल को देख के हम कुछ कह सकते हैं क्या, कुछ अगर मेरे को बोला जाए कि बाबू आप ऐसा बताओ कि आप एक कुछ रिजल्ट दे सकते हो क्या, मेरे को कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। मेरे को एक चीज पता चल गया कि वर्क को हम तभी ये डिफाइन कर पा रहे हैं जब वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्क को, ठीक है, वर्क को हम तभी डिफाइन कर पा रहे हैं जब वो बाउंड्री को क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है, बाउंड्री को क्रॉस कर पा रहा है तभी उसको हम वर्क बोल रहे हैं। मतलब वर्क जब तक बाउंड्री क्रॉस करके नहीं आएगा तब तक हम कभी नहीं बोलेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है। कोई भी सपोज दैट कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, अगर वर्क इस सिस्टम की बाउंड्री को पार करके नहीं आ रहा है तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक वर्क है, ठीक है, ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि एक वर्क है। तो कहने का मतलब सिंपल हम ये बोल दें कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली व्हेन द वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री, ठीक है। बात सही है या नहीं,
जब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे हम वर्क बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मेरे को कोई अधिकार नहीं है वर्क बोलने का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, वर्क को बाउंड्री क्रॉस करने के बाद हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या वर्क जो है वो एक बाउंड्री फेनोमेना है? बोल सकते हैं भाई, क्यों नहीं बोल सकते हैं? वर्क क्या है? एक बाउंड्री फेनोमेना है, ठीक है। वर्क क्या है? एक बाउंड्री फेनोमेना है, ऐसा बोल सकते हैं क्लियरली, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक चीज यहां से और बोलना चाहूंगा कि अगर सपोज दैट फर्स्ट लाइन तो मेरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया इसको, ठीक है। इसको सबसे बहुत अच्छे से समझ लिया। अब भैया ये ट्रांजिएंट फिनोमेना क्या है? आप क्या लिख दिए कि वर्क इज द ट्रांजिएंट फिनोमेना? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा। देखो वर्क की खासियत क्या है कि मैं बताता हूं आपको कि वर्क लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, वंस द प्रोसेस इज ओवर। प्रोसेस ओवर होने के बाद वर्क जो अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या करता है? लॉस कर देता है। बात समझ में आ गया? इसलिए भैया हम लोग इसको बोल देते हैं कि एक वर्क क्या है? एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। बात समझ में आ गया? तो बाउंड्री फिनोमेना और ट्रांजिएंट फिनोमेना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसी बात है कि हम लोग वर्क के केस में तो हमने बोल दिया और कोई डाउट नहीं है। अभी मैं एक स्टेटमेंट क्लियर देता हूं, आगे इसको प्रूव भी करूंगा, समझाऊंगा भी जब हम लोग हीट पढ़ेंगे। तो हीट एंड वर्क, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हीट एंड वर्क एक बाउंड्री फेनोमेना है, ठीक है। एंड हीट एंड वर्क एक ट्रांजिएंट फिनोमेना भी है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप रट लो, ठीक है। दोनों चीज हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे हीट के केस में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना तक ध्यान में रख लो आप लोग कि हीट एंड वर्क दोनों बोथ आर बाउंड्री फेनोमेना एंड ट्रांजिएंट फेनोमेना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या है कि हीट को भी हम बाउंड्री के बाहर से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे अपने पास में हैं, ठीक है। जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा मेरे को थोड़ी पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हीट को हम लोग क्या करते हैं? बाउंड्री फेनोमेना और ट्रांजिएंट फेनोमेना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया हूँ साइन कन्वेंशन का, ठीक है, लिख तो दिया हूँ, लेकिन इसको हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमको क्या मान के चलना है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोगों को मान के चलना है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सपोज दैट ये एक हमारा सिस्टम है, या ऐसा कह लो कि एक अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो ऐसा मान के चलो। इस पर हमारा क्या है, एक वर्क रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो पिस्टन है वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो कि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। पिस्टन का मूवमेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। एंड जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो मेरे को क्या दे रहा है? वर्क दे रहा है, ठीक है। मेरे को क्या दे रहा है? वर्क दे रहा है। और जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो हम क्या दे रहे हैं? इसको वर्क दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? वर्क दे रहे हैं। तो भैया मैं एक बात बोलूं क्या, वर्क जो है जब हम ये सिस्टम मेरे को दे रहा था, ठीक है, तो हम उसको क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। एंड जब मैं सिस्टम को वर्क दे रहा हूं, मैं उधार दे रहा हूं उसको, मतलब ऋण दे रहा हूं, मतलब नेगेटिव पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट यहां पे दे सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर रहे, मतलब अगर वर्क जो है सिस्टम के द्वारा किया गया है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है तो दोनों केस में हम लोग क्या बात करेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट डिस्कशन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो सॉरी सबसे
पहली चीज़ जो है, हम लोगों ने एक बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब हम कुछ वर्क ट्रांसफ़र में जनरलाइज इक्वेशन मेरे को चाहिए होता है, उस चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे फीलिंग के साथ, ठीक है। तो जनरलाइज इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफ़र, सबसे पहली बात कि वर्क जो है, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एनर्जी को हम लोग किस में डिवाइड कर दिए, हीट एंड वर्क को, ठीक है। और हीट वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र करने का 2 मीडियम हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वर्क को, ठीक है, इस वर्क को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा वो है बाउंड्री वर्क, ठीक है, और दूसरा जो है ये है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क को हम लोग ओपन सिस्टम वर्क भी बोल देते हैं, एंड बाउंड्री वर्क को हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क, ठीक है, एंड नॉन फ्लो वर्क बोलते हैं। एक फ्लो है तो दूसरा को मुझे नॉन फ्लो वर्क बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में है क्या, सो मैं फील कराता हूँ सबसे पहले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि बाउंड्री वर्क क्या है कि जैसे जैसे बाउंड्री चेंज होते जाएगी ना, वैसे वैसे हमारा वर्क चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बाउंड्री चेंज होते जाएगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वर्क चेंज होते जाएगा। अब हम 2 केस में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बाउंड्री वर्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री वर्क, अब देखो कि ऐसा मान लो यहाँ पे बाउंड्री वर्क है, ठीक है। बाउंड्री वर्क के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो बात कर रहे हैं फ्लो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इसको मैंने अभी अभी बोला ओपन सिस्टम वर्क भी बोल देते हैं, इसको क्लोज सिस्टम वर्क, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा मान के चलो वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि हमारा बाउंड्री क्रॉस कर रहा है क्या, बाउंड्री मेरा चेंज होगा क्या। अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि वो रिजिड कंटेनर है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बाउंड्री ही चेंज नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, V = C पे, तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा ना। हमने तो पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा भैया कोई वर्क नहीं होगा। सिस्टम के अंदर तुम कुछ भी करो मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन सिस्टम के बाहर वर्क मिलना चाहिए, ठीक है। तो वर्क = 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं फ्लो वर्क में, ठीक है, अगर हम लोग फ्लो वर्क में बात करते हैं तो फ्लो जो है हमारा, ठीक है, फ्लो जो है हमारा तब पॉसिबल है जब प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, हो। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है तभी तो फ्लो होगा ना, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि P1 = P2 कांस्टेंट है तो वर्क = क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिफरेंस मेरे को चाहिए फ्लो वर्क में, ठीक है। फ्लो वर्क में रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिफरेंस की होगी। डिफरेंस कहीं होगा तभी फ्लो हो पाएगा, वरना कोई फ्लो हो नहीं पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस दोनों पॉइंट के आधार पर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो बाउंड्री वर्क है, ठीक है, वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है कि जो बाउंड्री वर्क है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बाउंड्री वर्क जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0 होता है, एंड फ्लो वर्क जो है एट कांस्टेंट प्रेशर 0 होता है। मतलब बाउंड्री वर्क कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0 एंड फ्लो वर्क कांस्टेंट प्रेशर पे 0 होता है। बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम एक्चुअली में देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए सबसे पहले एक वर्क को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग फाइंड कर लेते हैं इन दोनों सिस्टम के मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया एट dx डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या करा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया। अब देखो
इस dx डिस्टेंस पे, ठीक है, सॉरी मैं एक गलत बात बोल गया, ये जो dx है ना, ये हमारा तय की गई दूरी है, मतलब ये पहले क्या था, इस पॉइंट पे था और ये dx डिस्टेंस से ये मूव किया, ठीक है, ये क्या किया, dx डिस्टेंस से मूव किया, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट प्रेशर हमारा यहां पे P लग रहा है, ठीक है, और एरिया हम सपोज कर लिए कि हमारा एरिया A है, ठीक है, और जो dx डिस्टेंस से मूव किया ये पहले यहां पे था, ठीक है, और यहां से मूव करके ये अब यहां पे पहुंच गया है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, वर्क का जो फार्मूला होता है एक्चुअली में, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, प्रीवियस तो हम लोगों ने वही पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है भैया। तो यहाँ पे इस केस में फोर्स क्या है, P, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब कितनी डिस्टेंस से कितनी दूरी तय किया, dx डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट dx इनटू एरिया, कितने एरिया पे ट्रैवल किया, ठीक है, dx डिस्टेंस से ट्रैवल किया और कितना एरिया लगा मेरे को, तो वो हो गया a इंटू dx, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो फोर्स हो गया P इंटू a इंटू dx, ठीक है, और a इंटू dx को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, dB, चेंज इन वॉल्यूम, बात सही है, एरिया इंटू dx, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया dB। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P इंटू dB। दैट मीन्स कि अगर वर्क को हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा, तो PdB, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, तो देन हम लोग इसको बोल देते हैं d नॉट W इक्वल्स टू PdB। एंड अगर हमको W निकालना है ओनली, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dB, ठीक है, इंटीग्रेशन P इंटू dB। ये हम किसके लिए अभी हम बात किए हैं, ये हम बात किए हैं क्लोज सिस्टम के लिए। तो मेरे को हमेशा ध्यान में ये चीज़ रख के चलना है कि हमको क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क आता है वो इंटीग्रेशन P इंटू dB आता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपन सिस्टम की, और उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो जो वर्क हमने डिफाइन किया है अभी, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dB, वो किसके लिए अप्लीकेबल है। सबसे पहला तो अप्लीकेबल होगा वो हमारा क्लोज सिस्टम के लिए, एंड सेकंड चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सॉरी एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस को भी फॉलो करेगा, उसमें भी अप्लीकेबल होगा। एंड आइडियल कंडीशन में हम लोग आइडियल गैस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम की, ठीक है। देखो एक्चुअली में ओपन सिस्टम में क्या है कि एक लेट सपोज हमने क्या करा कि यहाँ पे एक फ्लो ले लिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने ओपन फ्लो वर्क भी हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, ओपन सिस्टम को। यहाँ पे लेट सपोज हमने क्या किया कि एक फ्लो ले लिया दोनों, ठीक है, और जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा एक फिक्स्ड रीजन में बात करते हैं, हमेशा एक फिक्स्ड रीजन में बात करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड रीजन पे स्टडी करते हैं। तो उस फिक्स्ड रीजन को पता है क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CB, दैट मीन्स की कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो इनिशियल पॉइंट है P1 एंड P2 प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, P1 इज ग्रेटर, मतलब P1 ज्यादा है P2 से। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भैया P2 ज्यादा है P1 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, dB की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब फ्लो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है फ्लो, ठीक है, पॉजिटिव फ्लो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क का जो हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ फोर्स जो है, ठीक है, हमारा क्या है, dP है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस मेरे को लेके चलना है, और A इंटू dx हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहले की बात ही हम लोग A इंटू dx को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया इंटू dx वॉल्यूम, एंड dP को क्या हम लोग बोल रहे हैं, dP है जैसा है वैसा रख देते, ठीक है। तो एक्चुअली में dP जो है यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन कर दिया कि अगर ऐसा है P2 माइनस P1 नेगेटिव, ठीक है, ये मेरे को हम मान के ऐसा चलते हैं, ये जो है P2 इज ग्रेटर देन P1 है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेके चले हम, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली है जो हमारा वर्क आता है, वर्क इक्वल्स टू माइनस VdP। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में,
वर्क क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, वर्क हमारा क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी, एंड ओपन सिस्टम के लिए जो हमारा वर्क है माइनस V इंटू डी पी। बात समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें याद रखिए, और इसके आगे का जो हम लोग डिस्कशन है वो हम लोग बाद में करेंगे। देखो अच्छा, ऐसा आपको दिख रहा हो कि यहाँ भैया नेगेटिव क्यों लिए बार बार, एक मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो फ्लो में, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ऐसा हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम नेट ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग इसको हम अप्लीकेबल कहाँ पे करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक क्लोज सिस्टम में ही, सॉरी ओपन सिस्टम में अप्लीकेबल होगा। दूसरा जो है, क्योंकि ये फ्लो क्या है, एक स्टडी फ्लो है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टडी फ्लो में भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबका पीवी डायग्राम एंड एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को वॉच करने के लिए, थैंक्स।